ताकतवर घड़ियां होती हैं। चांद की पहली से लेकर 14वीं तक बहुत ताकतवर घड़ियां होती हैं। अगर हर महीने ये अमल कर लें तो जिंदगी अंबिया, मासूमीन, पाकीज़ा, मुकद्दस इन 14 हस्तियों की ज़ियारत करना चाहते हैं और फिर अपने 14 नामुमकिन मसाइल, परेशानियां, मुश्किलात, उलझनों को हल कराना चाहते हैं। क्या आप वो पुरस्कार कायनात का संदूक जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तस्वीर भी मौजूद है, उस अनोखे राज का इंकशाफ चाहते हैं? हकीकतन झटका लगता है। मेरे आका की तस्वीर मुबारक, मेरे आका का जलवा किस मोमिन की चाहत नहीं है? क्या तमाम अंबिया की तस्वीर मिल सकती हैं? उनकी तस्वीरें हैं क्या? आप रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंसान को इस दुनिया में आए हजारों साल नहीं, उससे ज्यादा गुजर चुके। इन सदियों में उसने जमीन का सीना चाक किया और आसमान की वसअतें नापने की कोशिश की, समंदर की गहराइयों में उतर गया, चांद सितारों तक रसाई हासिल की, मगर क्या वह वाकई इस कायनात के तमाम राज जान चुका है? जवाब नहीं। अब भी इस दुनिया में कुछ ऐसे राज हैं और ऐसी दुनिया है जो इंसानी अक्ल को वर्ता हैरत में डाल देती है और हैरत ज़दा इंसान हो जाता है। कुछ ऐसे अनदेखे पर्दे हैं जो अभी तक नहीं हटे हैं। इन्हीं पर्दों में एक राज छुपा है जो आज मैं आपको बताऊंगा। इस दुनिया में एक ऐसा संदूक मौजूद है जिसमें तमाम अंबिया की तस्वीर मौजूद है। और संदूक कहाँ है, किसके पास है? अंबिया की तस्वीर कैसी हैं? आज वो तस्वीर कहाँ हैं? क्या हम भी इन तस्वीर को देख सकते हैं? इन सारे जवाबों का अगर हवाला चाहते हैं तो बहुत बड़ी ताकतवर शख्सियत इमाम बहकी की किताब दलाइल नबूवत जिल्द नंबर 1 सफर नंबर 290 पर आप देख सकते हैं। आए उस रिवायत को पढ़ते हैं। हिशाम बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मुझे कुरैशी सहाबी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूम के बादशाह हरकल को इस्लाम की दावत देने के लिए भेजा। जब हम दिमाश्क के करीब पहुंचे तो वहां हमें एक शख्स मिला जिसने स्याह कपड़े पहने हुए थे। कसम खाई थी वो ये कपड़े नहीं उतारेगा जब तक कि मुसलमानों को शाम से न निकाल देगा। हमने कहा, हमें हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने यह बिशारत दी है कि हम अल्लाह के हुक्म से ये सल्तनत तुमसे ले लेंगे। फिर हमें हरकल के दरबार में भेजा गया। हमने दरबार में दाखिल होते ही ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ा। जैसे ही ये कलिमात कहे सारा दरबार लरसने लगा। हरकल ने कहा, ये अल्फाज तुम यहाँ बुलंद आवाज में ना कहो। दरबार में हर चीज, लिबास, पर्दे, फर्श, तख्त, कालीन सुर्ख था। फिर उसने हमें नबी अलैहिस्सलाम और दीन से मुतालिक चंद सवालात किए। फिर हमारे लिए बेहतरीन कमरे और शाही जियाफत का इंतजाम किया उन सवालात के बाद, और वह मुतमईन हो गया और उसने हमें 3 दिन उसमें क़याम कराया। एक मर्तबा रात के वक्त उसने हमें बुलाया और एक संदूक मंगवाया जिस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ था। उसके अंदर छोटे छोटे खाने बने हुए थे, उन पर दरवाजे लगे हुए थे। उसने ताला खोला, खाना खोला, उसमें काला रेशम का कपड़ा निकाला, उसको फैलाया तो उसमें एक सुर्ख रंग की तस्वीर थी जिसमें एक इंसान था जिसकी खूबसूरत मोटी आंखें, दराज गर्दन थी और इससे पहले हमने कभी नहीं देखी थी, और बालों की चुटियां थी। अल्लाह ने वो मखलूक पैदा की और वो ऐसी मखलूक, उसमें हसीन तरीन शक्ल थी। बादशाह ने पूछा, क्या तुम जानते हो? हमने कहा नहीं। उसने बताया, ये आदम अलैहिस्सलाम है, ये तमाम लोगों से ज्यादा हसीन है। उसके बाद उसने हमारे लिए एक और दरवाजा खोला, एक और संदूक का हिस्सा खोला। उसमें एक स्याह रेशमी कपड़ा निकाला। उसमें एक तस्वीर थी, एक सफेद रंग का शख्स, बाल घुंघरियाले, आंखें सुर्ख, सर बड़ा, दाढ़ी खूबसूरत। बादशाह ने बताया, ये नूह अलैहिस्सलाम है। फिर उसने अगली तस्वीर, एक खूबसूरत चेहरे और रोशन आंखों वाले, कुशादा पेशानी वाले, लंबे रुखसार वाले, सफेद दाढ़ी वाले एक बुजुर्ग थे, चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। बादशाह ने बताया, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। फिर उसके बाद उसने और दरवाजा खोला। उसमें भी एक बहुत खूबसूरत जिन का रंग इंतहाई सफेद, और कहा, ये अल्लाह की कसम हमारे नबी थे अलैहिस्सलाम। बादशाह ने पूछा, तुम लोग इनको पहचानते हो? हमने कहा, जी हाँ, यही तो मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कहते हम रो पड़े। हरकल उठ खड़ा हुआ, कहने लगा, अल्लाह की कसम क्या वाकई वही हैं? हमने कहा, हाँ हाँ, ये वही हैं। लिहाजा वह थोड़ी देर तक इस सूरत को देखता रहा। कहने लगा, बहरहाल ये आखिरी खाना था, मैंने इसको पहले खोल दिया था ताकि मैं तुम्हारा इम्तिहान ले सकूं। खत्म नबूवत। फिर अगली तस्वीर दिखाई जिसमें गंदमी रंग, घुंघरियाले बाल,
गहरी आंखें, जलाल और बहुत ज्यादा जलाल एक शख्स थे। पूछा, जानते हो? तो फिर बादशाह ने खुद ही बताया, ये मूसा अलैहिस्सलाम है। और उनके बराबर पहलू में एक और सूरत थी जो बिल्कुल मूसा अलैहिस्सलाम के मुशाबे थे, कुछ थोड़ी सी कमी बेशी के साथ। उनके सर पर तेल लगा हुआ था, पेशानी चौड़ी थी, आंखें खूबसूरत थी। कहा कि ये हारून अलैहिस्सलाम है। उसके बाद उसने एक और दरवाजा खोला, उसमें सफेद रेशम निकलवाया और सफेद रेशम के ऊपर एक इंतहाई खूबसूरत आदमी, जिनका रंग गंदमी, बाल सीधे, कद दरमियाना, देखने में ऐसे लगता था जैसे वो जलाल में बैठे हैं। तो बादशाह ने बताया, ये लूत अलैहिस्सलाम है। अगली तस्वीर में एक सफेद रंग का सुर्खी माइल शख्स एक तस्वीर दिखाई। नाक ऊंची थी, रुखसार हल्के थे और भरे हुए थे, चेहरा खूबसूरत था। फरमाइए, इसहाक अलैहिस्सलाम है। फिर अगली तस्वीर में एक सूरत जो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के मुशाबे, मगर नीचे वाले होठ पर एक तिल था, ये याकूब अलैहिस्सलाम थे। अगली तस्वीर में एक सफेद रंग, खूबसूरत चेहरे वाले बुजुर्ग थे। नाक की हड्डी ऊंची थी, खूबसूरत कामत थी, चेहरे पर नूर गालिब था, आजिज़ी उनकी शख्सियत में पहचानी जा सकती थी। ये भी सुर्खी माइल थे। बादशाह ने कहा, ये तुम्हारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा इस्माइल अलैहिस्सलाम है। अगली तस्वीर में आदम अलैहिस्सलाम जैसी एक सूरत थी, ऐसे लगता था जैसे उनके चेहरे पर सूरज रवां दवा है। बादशाह ने बताया, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम है। अगली तस्वीर में एक आदमी की सूरत थी जो सुर्ख रंग वाला था, पिंडलियां खूबसूरत, आंखें कुछ छोटी थी, पेट कुछ निकला हुआ था, म्याना कद था, जिस पर तलवार लटकाई हुई थी। ये दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह थे। अगली तस्वीर में एक आदमी की शबीह थी, लंबे पांव थे, घोड़े पर सवार थे, चेहरे पर जलाल था, इज्जत और अजमत थी, वकार और शान और शौकत। ये सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम। इसके बाद उसने एक और दरवाजा खोला, इसमें एक स्याह रेशम निकाला, उस पर एक सफेद तस्वीर थी एक जवान आदमी की, दाढ़ी इंतहाई सियाह, बाल ज्यादा घने, आंखें, चेहरा खूबसूरत। बादशाह ने बताया, यह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। हमने पूछा, ये तस्वीरें आपके पास कहां से आई? हरकल ने कहा, आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दरखास्त की थी कि उनकी औलाद में से अंबिया को मैं देखना चाहता हूं। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम पर उन अंबिया की सूरतें, शक्लें उतारी। अब वो आदम अलैहिस्सलाम के खजाने में महफूज थी। गुरूब शम्स, जहां सूरज गरूब होता है, वहां से उनको जुल्करनैन बादशाह ने निकाल लिया था। बाद में उन्होंने उन तस्वीर को हजरत दानियल अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया था। फिर उसने हमें कुछ तहफ़ देकर अच्छे तरीके से रवाना किया। हम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंचे। हमने ये सब कुछ बताया जो हमने देखा। तो हजरत सिद्दीक अकबर रो पड़े, फरमाया, वो मिस्कीन है। हाँ, ये संदूक आखिर कहाँ है? किन दीवारों, तहखानों, समंदरों या जंगलों में? कायनात का ये अजीम खजाना आज भी होगा। कहाँ है? क्या कभी इंसानियत इन तस्वीर को तलाश कर पाएगी? क्या इंसानियत कभी इस मसले को हल कर पाएगी? इसका सवाल का जवाब हम नहीं जानते, लेकिन एक चीज जरूर जानते हैं, अल्लाह के लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं। वो कौन सा तरीका और रास्ता है जिससे हम भी अंबिया की जियारत कर सकें, उनसे बातें कर सकें, उनसे फैज ले सकें, उनसे मसाइल का हल पूछ सकें। और खास तौर पे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको एक खास अमल देता हूं जिसको यकीन के साथ जिसने किया फायदा होता है, असल यकीन है। और इन अंबिया की जियारतें, इनका फैज और मेरे कमली वाले का फैज उल फैज खास उल खास। अगर आप जिंदगी में ऐसे दरवाजे जो बारहा कोशिश के बावजूद बंद हैं, रिस्क की बंदिश है, औलाद की नेमत से मारूम है, दिल को सुकून नहीं, सेहत सवाल पजीर है, इज्जत, रोजगार, जाती घर सब कुछ ख्वाब सा लगता है, तो आइए इन 14 अंबिया मासूमीन के मुकद्दस वसीले से अपनी जिंदगी के 14 बंद दरवाजे खुलवाएं। नंबर 1, रिस्क की कुशादगी। नंबर 2, बीमारियों से शिफा। नंबर 3, औलाद की नेमत। नंबर 4, दिलो दिमाग का सुकून। नंबर 5, इज्जत व वकार। नंबर 6, घर की बरकत। नंबर 7, जाती घर मकान। नंबर 8, हलाल रोजगार। नंबर 9, अल्लाह पाक जल्ल शानहू का कुर्ब। नंबर 10, गुनाहों से हिफाजत और अल्लाह के खजानों से मगफरत। नंबर 11, रूहानी तरक्की। नंबर 12, परेशानियों का खात्मा। नंबर 13, अंबिया और नेक हस्तियों की जियारत। और नंबर 14, नेक मकासद में कामयाबी। बस इस खास तावीज का मुकम्मल अमल करें,
अपनी आंखों से देखें किस तरह तकदीर बदलती है, कैसे बंद दरवाजे खुलते हैं। रोजाना किसी भी वक्त इस तावीज को देखते हुए सिर्फ 11 मरतबा, यह तावीज आपके सामने है, यह नक्श आपके सामने है, इसको देखते हुए सिर्फ 11 मरतबा और आखिर 3 बार दरूद पाक के साथ वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान पाक की आयत है, वस्सलामुन अलल मुरसलीन, अल्लाह मेरा सलाम पहुंचा दे सारे अंबिया कराम, सारे अंबिया कराम को मेरा सलाम पहुंचा दे। वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रोजाना किसी भी वक्त इस तावीज को देखते हुए 11 बार ये आयत पढ़ें, अवल आखिर 3 दफा दुरूद शरीफ के साथ वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर पहले खाने में अपनी हाजत लिखें, इसका सवाब अंबिया अलैहिस्सलाम की अरवाह को, और 11 बार ये पढ़ते हुए फिर अगले दिन दोबारा उसी तरह अमल करें। इस तरह 14 दिन हर दफा एक खास वक्त में, जो वक्त आपको सहूलत से मुयस्सर हो, हर खाने में अपनी हाजत लिखें और वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 11 बार पढ़ें। इसका सवाब इन अंबिया की अरवाह को पहुंचाए। अमल के बाद इस तावीज को कुरान पाक में रख दें और फिर हर महीने अगर आप 14 दिन ये अमल कर लें, और मैं आपको सबसे बेहतरीन अमल वक्त बताऊं, जब चांद शुरू हो, चांद की पहली से लेकर 14वीं तक बहुत ताकतवर और असरार कौन सी चीज है जहां इन 14 अंबिया की तस्वीर है। अनोखे राज का इंकशाफ। वो 14 अंबिया हैं कौन जिनकी तस्वीर देख के, जिनका नाम लेकर अपनी जिंदगी के 14 बंद दरवाजे खुले। चांद की पहली से लेकर 14वीं तक बहुत ताकतवर घड़ियां होती हैं। अगर हर महीने ये अमल कर लें तो जिंदगी साल में कर लें, लेकिन हर महीने कर लेना, आपकी जिंदगी के नक्शे बदल जाएंगे, आपकी जिंदगी की अंदाज बदल जाएंगे, आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, आपकी नाकामियां खत्म हो जाएंगी। बहुत मुबारक नक्श है, सिर्फ अपनी हाजत लिखनी है। आप बैरून मुल्क में हैं, इसका प्रिंट ले लें, जहां भी बैठे हैं इसका प्रिंट ले लें और इसको बहुत ताकतवर अंदाज से और यकीन की ताकत से, ध्यान से वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अगर ये करेंगे, हाजत लिखेंगे और हर बार हर महीने नया प्रिंट निकाल लें, नया कागज हो, इसे कुरान पाक में रखें, इसे कुरान पाक के साथ रख लें, इसे कुरान पाक के नीचे रख लें, कागज ज्यादा हो गए, इसका पूरा एक गिलाफ बनाकर उसमें लपेट के रख दें। बहरहाल ये एक ताकतवर तोहफा, हैरत अंगेज नेमत है, हाजात के लिए, बीमारियों परेशानियों के लिए, मुश्किलें और नाकामियों के लिए। अगर आप चाहते हैं तो इससे बड़ा तोहफा कोई नहीं। ये बहुत ताकतवर तोहफा है और हैरत अंगेज तोहफा है। किताब का मुस्तनद हवाला आपने पढ़ लिया कि किस किताब में, किस रिवायत में इसका अमल मौजूद है और इसके हालात मौजूद हैं। आए तवज्जो करते हैं और यकीन के कदम बढ़ाते हैं। शक